आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदल रही है। हर साल नए टूल्स, नए प्लेटफॉर्म्स। ऐसे में कोई अपना करियर कैसे बनाए जो लंबा चले, खासकर साइबर सिक्योरिटी जैसे फील्ड में। अक्सर लोग सोचते हैं कि जितने ज्यादा टूल्स का नाम रेज्यूमे पर होगा, नौकरी उतनी ही पक्की। पर क्या 2026 में भी यही सच होगा? ये बहुत बहुत ज़रूरी सवाल है और आज हम इसी पर बात करेंगे। हम आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट यानी आईएएम में करियर बनाने के सही तरीके पर चर्चा करने वाले हैं। और अब कंपनियां सिर्फ टूल्स के नाम नहीं देख रही हैं, वो अब सोचने का तरीका, डिज़ाइन करने की क्षमता और जोखिम को संभालने की काबिलियत देख रही हैं। बिल्कुल। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद साफ है। आईएएम में सफल होने के लिए कौन सी स्किल्स वाकई में जरूरी हैं, किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही है कि कंपनी आप टूल की जानकारी से ज्यादा सोचने के तरीके पर जोर क्यों दे रही हैं? ऐसा क्या बदल गया है? देखिए, इसके 3 बड़े कारण हैं। हम्म, पहला और सबसे सीधा कारण तो ये है कि टूल्स बदलते रहेंगे। हम्म, आज जो टूल बाजार में सबसे आगे है, हो सकता है 3 साल बाद उसकी जगह कोई और ले ले। टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। सही बात है। लेकिन आपकी जो स्किल्स हैं, जैसे कि समस्या को सुलझाने का तरीका, वो समय के साथ और बेहतर होती जाएंगी। ये एक स्थायी संपत्ति की तरह हैं, जबकि टूल्स वो तो बदलते रहते हैं। पर क्या सिर्फ यही एक वजह है? नहीं, दूसरा कारण और भी दिलचस्प है। आज ज्यादातर आईएएम टूल्स असल में एक जैसे ही दिखते हैं। उनमें जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो लगभग सब में मिलती हैं। ऑटोमेशन, जो कुछ साल पहले एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, वो अब एक बुनियादी जरूरत बन गई है। अच्छा। हाँ, तो अब फर्क इस बात से नहीं पड़ता है कि आप कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इस बात से पड़ता है कि आप उस टूल का इस्तेमाल करके हासिल क्या करते हैं। एक मिनट, अगर ज्यादातर टूल्स एक जैसे ही हैं, तो कंपनियां इन पर करोड़ों रुपए क्यों खर्च कर रही हैं? फर्क है, लेकिन वो बारीकियों में है। और यहीं पर तीसरी और सबसे अहम बात आती है। अब पहचान, मतलब आइडेंटिटी, ही सुरक्षा का केंद्र बन गई है। मतलब अब किले की दीवारों से ज्यादा जरूरी है कि अंदर कौन है। बिल्कुल। अगर पहचान को मैनेज करने में कोई गलती होती है, तो उसका सीधा असर कंपनी की सुरक्षा और ऑडिट पर पड़ता है। इसलिए कंपनियां ऐसे लोग चाहती हैं जो ये समझें कि किसी को कोई एक्सेस क्यों दिया गया है, जो बड़े पैमाने पर काम करने वाले प्रोसेस डिजाइन कर सके और जो समस्या होने से पहले ही जोखिम को कम कर दें। ठीक है, तो इसे थोड़ा और खोलते हैं। वो कौन सी बुनियादी स्किल्स हैं जो 2026 में हर आईएएम प्रोफेशनल के लिए जरूरी हैं, चाहे उनका रोल कुछ भी हो? 4 मुख्य बातें हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। ये नींव की तरह है। पहला है आइडेंटिटी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। पहचान का जीवन चक्र। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सरल है। जब कोई कर्मचारी कंपनी में आता है, जिसे हम जॉइनर कहते हैं, तो उसे सही एक्सेस कैसे मिलता है। जब उसकी भूमिका बदलती है, मूवर, तो क्या उसके पुराने एक्सेस हटते हैं। और सबसे जरूरी, जब वो कंपनी छोड़कर जाता है, लीवर, तो क्या उसका सारा एक्सेस उसी दिन बंद हो जाता है। ये मूवर वाला हिस्सा मुझे हमेशा से बहुत जोखिम भरा लगता है। लोग डिपार्टमेंट बदलते हैं और उनके पुराने एक्सेस सालों तक पड़े रहते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये रोज होता है और एक अच्छा आईएएम प्रोफेशनल इसी जोखिम को मैनेज करता है। ठीक है, तो पहली ईंट हुई जीवन चक्र को समझना। दूसरी ईंट क्या है? दूसरी ईंट है ऑथेंटिकेशन वर्सेस ऑथराइजेशन, मतलब प्रमाणीकरण बनाम प्राधिकरण। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, समझाइए। ऑथेंटिकेशन का मतलब है पहचान साबित करना, आप कौन हैं। ये पासवर्ड, बायोमेट्रिक्स या एमएफए के जरिए हो सकता है। मतलब ये बिल्डिंग में घुसने के लिए अपना आईडी कार्ड दिखाने जैसा है। बिल्कुल सही। और ऑथराइजेशन का मतलब है ये तय करना कि पहचान साबित होने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। आपका आईडी कार्ड आपको बिल्डिंग में तो ले आया, पर क्या वो आपको सर्वर रूम का दरवाजा खोलने की इजाजत देता है। समझ गया। इन दोनों को मिलाना एक बहुत बड़ी सुरक्षा चूक हो सकती है। बिल्कुल। अब आते हैं तीसरी ईंट पर। ये है लीस्ट प्रिविलेज, यानी न्यूनतम विशेषाधिकार। इसका सिद्धांत तो सरल लगता है। किसी को सिर्फ उतना ही एक्सेस दो जितने की उसे जरूरत है। सिद्धांत सरल है, पर इसे लागू करना मुश्किल है। इसका मतलब है किसी भी व्यक्ति को सिर्फ उतना ही एक्सेस देना जितने की उसे अपना काम करने के लिए जरूरत है, न उससे ज्यादा न उससे कम।
ये सिर्फ एक थियोरी नहीं, इसे असल काम में लागू करना आना चाहिए। और चौथी और आखिरी ईंट? चौथा है एक्सेस रिव्यूज और कंप्लायंस की सोच। आज आईएएम का ऑडिट से बहुत गहरा नाता है। आपको ये समझना होगा कि समय समय पर एक्सेस क्यों जांचा जाता है और ऑडिट की जरूरतों को पूरा कैसे किया जाए, वो भी बिना बिजनेस के काम में रुकावट डाले। ये तो ये 4 स्तंभ हो गए: लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, लीस्ट प्रिविलेज और कंप्लायंस। ये तो नींव की बात हो गई। पर आईएएम में तो एनालिस्ट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट जैसे अलग अलग रोल होते हैं। क्या सबके लिए उम्मीदें एक जैसी होती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। भूमिका के हिसाब से उम्मीदें बदल जाती हैं। तो चलिए एक आईएएम एनालिस्ट से शुरू करते हैं। उनसे क्या उम्मीद की जाती है? आईएएम एनालिस्ट से उम्मीद की जाती है कि वो सटीक हों, प्रोसेस के हिसाब से चलें और ऑडिट के लिए हमेशा तैयार रहें। उनका मुख्य काम होता है एक्सेस रिक्वेस्ट को संभालना, जीवन चक्र को लागू करना, पॉलिसी का पालन करवाना और हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना। मतलब ये वो लोग हैं जो रोजमर्रा के काम को सुचारू रूप से चलाते हैं। हाँ, वो आईएएम की नींव को मजबूत बनाते हैं। ठीक है, लेकिन इन प्रोसेसेस को बनाता कौन है? मतलब ये ऑटोमेशन कौन करता है? मेरे ख्याल से यहाँ आईएएम इंजीनियर का रोल आता है। आपने सही पकड़ा। आईएएम इंजीनियर का फोकस सिस्टम बनाने और उसे बेहतर करने पर होता है। उनकी स्किल्स में शामिल है आइडेंटिटी गवर्नेंस के कंसेप्ट्स, वर्कफ्लो डिजाइन, एसएसओ और एमएफए की समझ और क्लाउड आईएएम की जानकारी। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो मैनुअल काम को कम करें और सुरक्षा को बेहतर बनाएं। यहाँ एक सवाल है जो बहुत से लोग पूछते हैं। इंजीनियर का मतलब क्या बहुत सारी कोडिंग है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। आईएएम इंजीनियरिंग के ज्यादातर कामों के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होने की जरूरत नहीं है। आपको लॉजिक और स्क्रिप्टिंग की बेसिक समझ चाहिए, जैसे पावरशेल या पाइथन में। पर यहाँ काम भारी भरकम कोड लिखने का नहीं, बल्कि अलग-अलग सिस्टम्स को जोड़ने का है। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है। तो एनालिस्ट सिस्टम चलाते हैं, इंजीनियर सिस्टम बनाते हैं, तो फिर आईएएम आर्किटेक्ट क्या करते हैं? आईएएम आर्किटेक्ट स्ट्रैटेजी और डिजाइन के लेवल पे काम करते हैं। वो बड़ी तस्वीर देखते हैं। उनके लिए जरूरी स्किल्स हैं आईएएम का रोड मैप बनाना, जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी के साथ तालमेल बिठाना, क्लाउड आइडेंटिटी डिजाइन करना और मैनेजमेंट के साथ सही तरीके से संवाद करना। उन्हें उनके काम के नतीजों से परखा जाता है, न कि रोजमर्रा के कामों से। बिल्कुल। ठीक है, ये तो तकनीकी पक्ष तो साफ हो गया। पर मैंने अक्सर देखा है कि बहुत होशियार, तकनीकी रूप से काबिल लोग भी करियर में एक जगह अटक जाते हैं। यहाँ क्या कमी रह जाती है? वो कौन सी नॉन टेक्निकल स्किल्स हैं? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं। कुछ नॉन टेक्निकल स्किल्स बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, जैसे प्रोसेस के हिसाब से सोचना, किसी काम की पूरी जिम्मेदारी लेना और जोखिम के आधार पर फैसले लेना। और कम्युनिकेशन का कितना महत्व है? मुझे लगता है ये सबसे बड़ी चुनौती है। बहुत ज्यादा। आप दुनिया के सबसे अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बिजनेस और ऑडिटर्स को अपनी बात साफ साफ नहीं समझा सकते, तो आपकी काबिलियत बेकार है। ये एक तरह से अनुवादक का काम है, तकनीकी भाषा को बिजनेस की भाषा में बदलना। तो ये सिर्फ बोलने की कला नहीं है, बल्कि दूसरों के नजरिए को समझने की कला भी है। बिल्कुल। 2026 में वही लोग सबसे तेजी से आगे बढ़ेंगे जो तकनीकी समझ को बिजनेस की जरूरतों के साथ जोड़ पाएंगे। तो अगर कोई आज अपनी शुरुआत कर रहा है, तो उसे किन गलतियों से बचना चाहिए? सबसे बड़ी गलती क्या है जो लोग करते हैं? सबसे पहली और सबसे आम गलती है शुरू में ही बहुत सारे टूल्स के पीछे भागना। इससे ज्ञान सतही रह जाता है, गहराई नहीं आती। ये रेज्यूमे पे अच्छा लग सकता है, पर इंटरव्यू में काम नहीं आएगा। और सर्टिफिकेट्स का क्या? वही दूसरी गलती है, बिना समझे सर्टिफिकेट इकट्ठा करना। सर्टिफिकेट तभी मूल्यवान है जब उनके पीछे की समझ और अनुभव हो। और तीसरी गलती, बहुत गहरी कोडिंग में उलझ जाना। जैसा मैंने कहा, ज्यादातर रोल के लिए बेसिक स्क्रिप्टिंग काफी है। और दूसरों से तुलना करना? हाँ, वो आखिरी गलती है। दूसरों से अपने करियर की रफ्तार की तुलना करना। हर किसी का सफर अलग होता है। याद रखें, आईएम में गहराई शोर से ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हुई वो बातें जो नहीं करनी है। अब बताइए कि सही तरीका क्या है? एक मजबूत करियर बनाने का रोडमैप क्या होना चाहिए? सही तरीका बहुत सीधा है, लेकिन इसमें मेहनत लगती है। सबसे पहले बुनियादी सिद्धांतों को गहराई से सीखें, वही 4 स्तंभ जिनकी हमने बात की। दूसरा,
असल दुनिया में एक्सेस से जुड़ी समस्याओं को समझें। मतलब थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी। हाँ, तीसरा कदम है सीखी हुई स्किल्स को धीरे धीरे काम में लागू करें। छोटे छोटे प्रोजेक्ट से शुरू करें। चौथा, एक सही रास्ते पर चलकर सीखें, एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग पाथ अपनाएं, इधर उधर ना भटकें। और सबसे जरूरी कदम क्या होगा? सबसे जरूरी कदम है पांचवा, सीनियर टाइटल के पीछे भागने से पहले जिम्मेदारी लेना सीखें। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं और समस्याओं को सुलझाते हैं तो सही टाइटल और पहचान आपको खुद मिल जाती है। तो आज की बातचीत का सार यही है कि 2026 में IIMA में एक सफल करियर सिर्फ टूल्स की लिस्ट बनाने से नहीं, बल्कि एक मजबूत नींव, साफ सोच और लगातार सीखते रहने से बनेगा। शॉर्टकट का जमाना अब नहीं रहा। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक विचार। असली सवाल यह नहीं है कि आप कौन से टूल्स जानते हैं। असली सवाल यह है, आप पहचान और पहुंच से जुड़े जोखिम को कैसे समझते और हल करते हैं। जब आप इस सवाल का जवाब देने लगते हैं तो आप सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक लंबा चलने वाला करियर बना रही होती है।